हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं अमबीर जिंदड़ और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th की फिजिक्स। बच्चों, क्लास 11th की फिजिक्स में हमने आज सीखना है पैरेलैक्स मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। पूरा देखना, ढंग से समझना, बहुत मजा आने वाला है। पैरेलैक्स का मतलब क्या होता है, पहले मैं पैरेलैक्स का मतलब समझा दूं क्या होता है। देखिए, हम प्रैक्टिकली समझते हैं। आप एक कोई भी पेन मार्कर लीजिएगा, कुछ भी, और ऐसे अपनी आंख से कुछ दूर रखना, राइट। और फिर उसके बाद आप एक आंख बंद करना और उसको देखना, उस पेन या मार्कर को, और तब आप उसे देखो, उसकी लोकेशन मेजर करना। फिर उसके बाद इस आंख को खोलना, दूसरी को बंद करना, फिर देखना, तो आपको वो पेन या मार्कर शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा, यानी कि अपने जगह अपनी पोजीशन चेंज करता हुआ नजर आएगा। और अगर वो अपनी पोजीशन चेंज करता हुआ नजर आता है, इसी को हम लोग पैरेलैक्स कहते हैं। व्हाट इज पैरेलैक्स? पैरेलैक्स इज द एपरेंट शिफ्ट। आपने शिफ्ट नहीं किया, आपने वहीं पकड़ा हुआ है उस मार्कर को, बट एपरेंट फील हुआ ऐसा। एपरेंट शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द अनदर व्हेन वी शिफ्ट आइज। व्हेन वी शिफ्ट आइज, तो हम अपनी आंखों को हम लोग शिफ्ट करते हैं तो हमें बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो ऑब्जेक्ट चेंज होते हुए, लोकेशन चेंज करते हुए नजर आता है। इसी को हम लोग कहते हैं पैरेलैक्स। पैरेलैक्स मेथड क्या होता है, पैरेलैक्स एंगल क्या होता है, कैसे हम अप्लाई करते हैं, कैसे बहुत लंबी लंबी डिस्टेंसेज, यहां से स्टार, मून और आपका ये सन, इन डिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सारी बातें मैं आपको सिखाने वाला हूं। आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, मान लीजिए ये कोई पॉइंट, कोई भी पॉइंट हमने ले लिया एस, राइट। हमने यहां से लोकेट किया, यहां से देखा, तो उसकी हमने कही लोकेशन, इसकी लोकेशन ये है। यहां से देखा तो मतलब पहले मैंने मान लीजिए लेफ्ट से देखा, फिर मैं राइट से देखता हूं, तो फिर उसकी लोकेशन मिली मुझे यहां पर। तो ये जो पार्ट है, दैट इज बेसिकली बेस। इसको हम बोलेंगे बेस। यहां से हम लोग देख रहे हैं तो ये वाला पार्ट है, यहां से देख रहे हैं तो ये वाला पार्ट है। एंगल क्या होता है और एंगल को किस डिवाइस से मेजर किया जाता है? तो एंगल मेजर करने का डिवाइस होता है सेक्सटेंट डिवाइस। जो सेक्सटेंट डिवाइस है उससे हम लोग एंगल का मेजरमेंट कर लेते हैं, राइट। एंगल का मेजरमेंट हम उस डिवाइस से कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमेशा एंगल की मेजरमेंट की बात करूं तो देखिए, ध्यान से सुनना। मान लीजिए मेरे पास ये दो कोई भी वायर हैं और इनके बीच का ये एंगल है कोई भी, राइट। ये एक एंगल है, इसे हम एक एंगल कह रहे हैं, राइट। ये एक दूसरा एंगल है, ये तीसरा एंगल है, एक चौथा एंगल, ये 90 डिग्री एंगल है। ऐसे मैं आपको बोल पा रहा हूं कि एंगल है। अच्छा, अब मैं कह रहा हूं कि बताइए कितनी एंगल पर है? 60, 30 नहीं, कैसे? आप कह रहे हैं 60, ये देखिएगा ये तो 90 है, 90 हुआ। तो एक अकेली लाइन से एंगल नहीं पता लगता, लाइन हमें दो चाहिए एंगल पता लगाने के लिए। तो इसके लिए या क्या किया हमारे पास, अगर ये एंगल मुझे निकालना हो तो ये एंगल तो बेस चेंज हो जाएगा, इसलिए हम लोग क्या मानते हैं, एक ऐसी पैरेलल लाइन और ये एंगल θ1, और फिर इस तरीके से एक दूसरी पैरेलल लाइन और ये वाला एंगल क्या, θ2। ये पैरेलल लाइन हम फिक्स कर देते हैं और उसके बाद ये हमने देखा तो ये एक एंगल, और दूसरी लाइन देखी तो ये दूसरा एंगल, और ये एंगल कितना हुआ, दैट इज θ एंगल। एंड देन θ इज इक्वल टू व्हाट, दैट θ इज इक्वल टू θ1 प्लस θ2, ऑलराइट। और इस एंगल को हम लोग नाम देते हैं पैरेलैक्स एंगल। पैरेलैक्स एंगल, ये आपका पैरेलैक्स एंगल हुआ, ऑलराइट। अब इसको हम लोग अप्लाई क्या करते हैं, डिस्टेंस निकालने में कैसे अप्लाई करते हैं उसको समझते देखिएगा। अगर हमारे पास बेस हमें मालूम है, क्योंकि हम यहां से यहां पर गए हैं, हमें मालूम है ना, हमें से चलते हुए यहां से यहां पर गए, तो हमें मालूम है भी डिस्टेंस कितनी है, हम मेजर कर सकते हैं। हम ये एंगल निकाल सकते हैं सेक्शन डिवाइस से। तो ये आपकी डिस्टेंस है आर रेडियस। तो हम लोग कभी भी थीटा निकालने का, अगर हम एंगल निकालने का मैथमेटिकल प्रोसेस समझे तो क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। तो अगर मुझे ये आर निकालना हो तो आर इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज आर्क बी अपॉन थीटा। और अगर हमें बी भी मालूम और थीटा मालूम तो हम क्या निकाल सकते हैं, आर किलो निकाल सकते हैं। सेम मेथड यूज होता है कैलकुलेशन के लिए। लॉन्ग डिस्टेंस की कैलकुलेशन करते हैं हम लोग तो बिल्कुल यही मेथड यूज होता है। कैसे यूज करते हैं ये समझते हैं। मान लीजिए एक बहुत दूर का स्टार है, राइट। अब उस बहुत दूर के स्टार की मैं बात करूं तो उस बहुत दूर के स्टार के डिस्टेंस बहुत ज़्यादा दूर है हमसे, ठीक है। अब हमारी अर्थ के हम लोगों ने एक जगह पर देखा तो हमें स्टार दिखाई दिया वहां पर ऐसे, फिर हम चलते गए, फिर जाकर देखो, फिर वहीं पे दिखाई दे रहा है। हम चल लिए 20, 25, 30, 50, 200, 500, 1000 किलोमीटर दूर, लेकिन उसकी लोकेशन ज़्यादा चेंज नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ से देखा हमने तो ये, क्योंकि बहुत दूर है उसके कंपेरिजन में, दोबारा देखा फिर ये यहाँ पर ये, यानी कि ये एंगल कैलकुलेट करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों, हम अर्थ के एक कोने से दूसरे कोने पर चले जाएंगे भाई, आप कहीं पर चले जाइए, अर्थ का साइज इतना है उसके सामने, ये जो डिस्टेंस है ना, इस डिस्टेंस कंपेरिजन में अर्थ का साइज बहुत छोटा है। तो आप एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे जाएंगे तब भी ये इतनी ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है कि इस एंगल के बारे में हम लोग पता कर सकें। तो इसलिए हमने एक दूसरा तरीका सीखा। हमने देखा कि भाई अपने यहाँ पर जो सिस्टम है, सन के लिए हम लोग ये सब कहानी कर रहे हैं, तो ये सन और उसके चारों तरफ ऐसे अर्थ घूम रही है।
अगर अर्थ घूम रही है तो यहाँ पर होगी पहले जनवरी में मान लीजिए, और 6 महीने बाद यहाँ पर होगी वो जून में। पूरा चक्कर लगाना था उसको 1 साल में। तो अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमें मालूम है कि ये 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है। मैं लास्ट में लेक्चर के लास्ट में बता दूंगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कितने डिस्टेंस होती है, लाइट ईयर में कितनी डिस्टेंस होती है, ये सारी बातें हम लोग इसमें कर लेंगे। तो ये जो ये डिस्टेंस है ये हमें मालूम है, किसी मेथड से हमने कैलकुलेट की हुई है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ से हम देखेंगे तो ये देखो ये तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होगी। अब हमारा बेस भी हमें मालूम है, थीटा हम किससे निकाल लेंगे, सेक्शन डिवाइस से। तो हम लोग इससे क्या निकाल सकते हैं, हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो उस प्रोसीजर को मैं आपको समझा दूं एक बारी, बस यही आपका अपेंडिक्स मेथड हो जाएगा। देखिएगा कैसे। मान लीजिए क्या किया गया, ये हमने एक किसी स्टार की डिस्टेंस मेजर करनी थी। हम 6 महीने में यहाँ से यहाँ पर ऐसे घूमते हुए सन के चारों तरफ, एक बार लोकेशन अपनी यहाँ पर ये और दूसरी बार लोकेशन अपनी यहाँ पर ये। अब ये बात तो ठीक है, और ये डिस्टेंस हमें मालूम है ये कितनी है, दैट इज 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, राइट। आपको दिखाई दे रहा होगा आई थिंक 2 AU, हाँ सब चीज़ें क्लियर हैं। तो यहाँ से हमने देखा कि भाई ये अगर 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है तो अब हमें इसके बारे में डिस्टेंस निकालनी कि ये डिस्टेंस कितनी है, तभी तो पता लगेगा इस स्टार की डिस्टेंस कितनी है। बट हमें एंगल कैसे निकाले, अब भाई एंगल तो हम निकाल नहीं सकते ना, हमें कोई तो रेफरेंस लाइन चाहिए तभी तो हम निकाल पाएंगे एंगल। तो रेफरेंस लाइन के लिए हमने सोचा, बहुत सोचा, फिर हमने क्या किया, स्टार्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, नज़दीक वाले स्टार, मीडियम वाले स्टार और सबसे दूर वाले, फारेस्ट, सबसे दूर वाले स्टार। तो हमने सबसे दूर वाले स्टार को क्या मान लिया, हमने उसको हमने फिक्स मान लिया और अपना रेफरेंस मान लिया। क्यों भाई, दूर की चीज़ को आप रेफरेंस कैसे मान सकते हैं, ऐसे मान सकते हैं कि अगर डिस्टेंस बहुत लंबी है तो हमेशा वहाँ से आने वाली लाइन हमेशा हमारे पास पैरेलल होती है। जैसे आप मून को देखते हैं और यहाँ से इस शहर के इस कोने से और दूसरे कोने पर जाएंगे तो आपको मून उधर दिखाई देगा, वो अपनी लोकेशन चेंज नहीं कर लेता, वो फिक्स रहता है। यहाँ से चलते जाइए, दूसरे शहर के कोने पर जाइए, वहीं पर एक बच्चे में खेलते नहीं, मेरे साथ साथ चल रहे हैं, राइट। तो वो पैरेलल डिस्टेंसेस होते हैं। तो हमने फार अवे डिस्टेंस ले लिया, फार अवे स्टार ले लिया और उसको रेफरेंस मान के हमने ये वाला एंगल में कैलकुलेट कर लिया। और फिर से हम जब 6 महीने बाद फिर से देखा तो फार अवे तो फिर से ऐसे नजर आएगा हमें कि वो हमारे साथ ही चल रहा है, तो इससे हमने फिर मेजर कर लिया। अगर ये θ1 है, ये θ2 है, तो उन दोनों का एडिशन क्या आ जाएगा, ये थीटा, राइट। और अगर ये थीटा आ गया, ये आपको डिस्टेंस मालूम है, तब क्या निकाल सकते हैं, r इज इक्वल टू व्हाट, r इज इक्वल टू यहाँ पे रहा ना बेस, यानी कि 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अपॉन आप निकाल लेंगे थीटा हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं सेक्सटेंट डिवाइस से, राइट। तो ये हमने पैरेलैक्स मेथड के बारे में थोड़ी सी कहानी सीखी, किस तरीके से हम लोग डिस्टेंस मेजरमेंट करने का काम करते हैं। आप इसे लिख लीजिए, फिर मैं आपको फर्दर आगे जानकारी देता हूँ किस किस तरह की चीज़ें होती हैं। हाँ, तो बच्चों ये अपना पैरेलैक्स मेथड था। मैं डिस्टेंस की बात कर रहा था, तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होती है वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की डिस्टेंस होती है 1.496 × 10⁻11 मीटर, इतनी होती है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। बहुत है 10⁻11 डिस्टेंस बहुत हो जाती है। 1 लाइट ईयर की बात करते हैं 9.46 × 10⁻15, उससे भी कहीं ज़्यादा बहुत बड़ी मीटर। ये आपके स्टैंडर्ड यूनिट्स है, मतलब ये आपको जस्ट लिखा हुआ है आपकी किताब में, आपको पढ़ना है, ये फिक्स है, गिवन होता है ये चीज़ें। अच्छा, मैं बात करता पैरेलैक्स मेथड की, तो पैरेलैक्स मेथड में यही कहानी होती है पूरी पूरी। आप लोग क्या निकाल लेते हैं, वो आर निकाल लेते हैं और आपको आर्क पता होती है और आप थीटा डिवाइस से कैलकुलेट कर लेते हैं। ये जो मेथड है पैरेलैक्स मेथड, ये केवल हम लोग यूज़ कर सकते हैं लेस देन 100 लाइट ईयर डिस्टेंसेस के लिए, यानी कि 100 लाइट ईयर डिस्टेंस से कम है अगर स्टार की डिस्टेंस, तो हम कैलकुलेट कर पाएंगे, क्योंकि हमें फार अवे डिस्टेंस स्टार चाहिए होता है इसमें, फार अवे बहुत दूर वाला, क्योंकि उससे हमें एंगल डिसाइड करना होता है। तो ये हमने इतनी डिस्टेंस से नीचे हम लोग पैरेलैक्स मेथड अप्लाई कर पाते हैं। अच्छा, जो फिर दूर के बहुत दूर फार अवे वाले स्टार होंगे, उनकी डिस्टेंस मेजर करनी हो तो कैसे क्या मेजर करेंगे, तो उन फार अवे स्टार्स की डिस्टेंस मेजर करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं। उसके लिए हम लोग कलर वाले मेथड यूज़ करते हैं, क्योंकि डिफरेंट चीज़ें टेम्परेचर की वजह से कलर चेंज करती हैं, या डिफरेंट उनकी डिस्टेंस है तो उससे कलर चेंज होती है। बेसिकली स्पेक्ट्रम नामक चीज़ें आप लोग पढ़ेंगे क्लास 12th में। वहाँ क्लास 12th में इन फारेस्ट बहुत दूर वाले डिस्टेंसेस जो स्टार है डिस्टेंस के, उनके बारे में कैलकुलेशन सिखाई जाएगी, आपको चीज़ें बताई जाएगी। तो ये जो था ये मीडियम जो डिस्टेंस के स्टार हैं, उन मीडियम डिस्टेंस के स्टार की डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए था। बच्चे मैं आपको समझा दूँ तो ये चीज़ें हैं, ये बहुत ही फिक्स्ड मेथड्स हैं। और यहाँ पे इनडायरेक्ट मेथड की बात मैं कर रहा था, ये जो मेथड है ये आपका इनडायरेक्ट मेथड है, राइट। तो हम इनडायरेक्ट मेथड से पढ़ रहे थे। करीब 1-2 लेक्चर और होंगे आपके इस तरह से, फिर उसके बाद मैं शायद लाइव क्लास लेना आपके स्टार्ट कर दूँ। और ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं ये,
बहुत मज़ा आता है कि भाई कैसे मेजर कर लिया इतना डिस्टेंस को, क्या मेथड था उसको मेजर करने के लिए, वो सारी बातें हैं ये। चलिए मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ अपने नोट्स बनाते रहना, चीज़ें लिखते रहना, ताकि बाद में आपको परेशानी ना हो। ये बिल्कुल स्टार्टिंग बेसिक चल रहा है फिजिक्स का, राइट। तो हम लोगों की फिर होगी नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।